नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इलेक्ट्रोलॉजी में, जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मजेदार और जरूरी टॉपिक्स की। आज हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, इकोनॉमिक चॉइस ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज। ये चीज शुरू में सिंपल लगती है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारा इंजीनियरिंग लॉजिक है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि जब ट्रांसमिशन वोल्टेज को बढ़ाया जाता है तो कंडक्टर मटेरियल की जरूरत कम हो जाती है। इसका मतलब है कि हम कंडक्टर मटेरियल पर पैसे बचा सकते हैं। इसलिए लगता है कि जितना हो सके वोल्टेज बढ़ा देना चाहिए ताकि खर्च बचाया जा सके। लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है, कंडक्टर की इंसुलेशन, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर और अन्य टर्मिनल उपकरणों की लागत भी बढ़ती जाती है। तो किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के लिए एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर लागत सबसे कम होती है। उसी वोल्टेज को हम कहते हैं इकोनॉमिक ट्रांसमिशन वोल्टेज, यानी आर्थिक रूप से उपयुक्त ट्रांसमिशन वोल्टेज। इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन वोल्टेज ढूंढने के लिए हम मान लेते हैं कि हमें ट्रांसमिट होने वाली पावर, जनरेशन वोल्टेज और ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ पता है। फिर हम एक स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज चुनते हैं और उससे जुड़ी विभिन्न लागतों का अनुमान लगाते हैं। अब यहां कुछ बातें होती हैं। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है, जनरेटिंग और रिसीविंग एंड्स दोनों पर ट्रांसफार्मर्स की कॉस्ट बढ़ जाती है। ज्यादा वोल्टेज लेवल्स के साथ स्विच गियर भी महंगा हो जाता है। लाइटनिंग अरेस्टर की लागत बहुत तेजी से बढ़ती है और इंसुलेशन और सपोर्ट सिस्टम की लागत भी तेजी से बढ़ जाती है। दूसरी ओर कंडक्टर की लागत घटती है क्योंकि ज्यादा वोल्टेज पर कम करंट होता है, जिससे कम कंडक्टर की जरूरत होती है। अब जब हम इन सभी लागतों को जोड़ते हैं तो हमें उस वोल्टेज के लिए ओवरऑल कॉस्ट मिलता है। अगर हम अलग अलग वोल्टेजेस के लिए यह प्रोसेस रिपीट करते हैं और रिजल्ट्स को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो हमें एक कर्व मिलता है। इस कर्व पर एक पॉइंट होता है, मान लीजिए पॉइंट P, जहां टोटल कॉस्ट मिनिमम होती है। वह पॉइंट सबसे इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन वोल्टेज को दर्शाता है। स्क्रीन पर दिखाए गए ग्राफ में यह मिनिमम कॉस्ट पॉइंट P से रिप्रेजेंट किया गया है और कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज लाइन OA के रूप में दिखाया गया है। लेकिन रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस में इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन सभी कंपोनेंट्स के लिए एक्यूरेट और रिलायबल कॉस्ट एस्टिमेट्स प्राप्त करना मुश्किल है। आजकल इंजीनियरिंग में ज्यादातर लोग एक एम्पिरिकल फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, जिससे सीधे इकोनॉमिक ट्रांसमिशन वोल्टेज का अनुमान लगाया जा सकता है। अमेरिकन प्रैक्टिस के अनुसार 3 फेज एसी सिस्टम में यह वोल्टेज कुछ इस तरह से निकाला जाता है। वोल्टेज इक्वल्स 5.5 मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 0.62 टाइम्स द डिस्टेंस प्लस 3 टाइम्स द पावर डिवाइडेड बाय 150। इस इक्वेशन में वोल्टेज होता है लाइन वोल्टेज किलोवोल्ट में, पावर होती है मैक्सिमम किलोवाट पर फेज। इस फॉर्मूले में डिस्टेंस और पावर दोनों को ध्यान में रखा गया है, क्योंकि ये दोनों फैक्टर सीधे सीधे इकोनॉमिक वोल्टेज को प्रभावित करते हैं। अगर पावर ज्यादा है या डिस्टेंस लंबी है तो वोल्टेज बढ़ाकर टर्मिनल इक्विपमेंट का खर्च घटाया जा सकता है। इसलिए जब हम ज्यादा पावर लंबी दूरी तक ट्रांसमिट करते हैं तो हाई वोल्टेज चुनना ही सबसे ज्यादा किफायती होता है। तो दोस्तों, ये था इकोनॉमिक ट्रांसमिशन वोल्टेज का पूरा एनालिसिस। कैसे हम खर्च और वोल्टेज के बीच संतुलन बैठाते हैं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ, और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इलेक्ट्रोलॉजी को आपके क्या विचार हैं इस विषय पर, कमेंट में जरूर बताइए, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं वो भी सजेस्ट कीजिए। फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ। धन्यवाद।